Today let's do the weekly analysis for the Nifty 50. I am Yes Patel. So let's check how is performing और मार्केट में क्या चल रहा है अभी. तो वीकली डेटा अगर हम लोग एनालाइज करने जाएंगे तो वी कैन सी कि स्टिल कैंडल इज़ रेड. ओवरऑल लाइक वीकली जो भी कैंडल बन रहा है वो भी रेड है. एंड हम लोग 2 बार हाई जाके 26,000 के ऊपर जाके फिर से नीचे आए हैं. और यहाँ पे लाइक अगर हम देखते हैं कि 3 कंटिन्यू कैंडल्स रेड के बने हुए हैं मार्केट में ओवरऑल. लेट मी क्लियर दिस. ओके या सो वन सेकेंड या तो ओवरऑल लाइक यू कैन सी 26,098 जाके मार्केट 2 बार से वहाँ से नीचे आया, 2 बार टच करके. एंड स्टिल भी है लाइक हम लोग ने 3 रेड कैंडल बनाया है. और एक सपोर्ट जोन था जो उसको भी मार्केट ने ऑलरेडी तोड़ के नीचे आ गया है. यू कैन सी मुझे तो मार्केट. और अगर हम लोग डे वाइज डेटा देखते हैं तो कंटिन्यूसली फॉल्स का ही सिनेरियो दिखाई दे रहा है. बट यस्टरडे कल जो मार्केट हुआ वहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है. मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एक हम लोग सपोर्ट जोन दिख रहा है जिससे मार्केट सपोर्ट करके मे बी ऊपर जा सकता है. इधर से मार्केट ऊपर जा सकता है यहाँ से अगर डे वाइज देखते हैं तो. बट इन द वीकली चार्ट हम लोग अगर वीकली चार्ट पे देख रहे हैं तो मार्केट अभी भी यहाँ पे भी एक सपोर्ट है. अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट है. करेक्ट. यहाँ पे भी एक सपोर्ट है. ठीक. यहाँ पे एक सपोर्ट था जो तोड़ के नीचे आ गया. करेक्ट. तो वीकली चार्ट में भी सपोर्ट है, डे वाइज भी सपोर्ट है. बट अगर हम लोग वीकली कैंडल्स को देखने जाएंगे तो आई थिंक वहाँ पे स्टिल लाइक एक डाउन ट्रेंड का अभी भी फॉलोअप दिख रहा है वीकली में. तो मोस्ट हमें मंडे को बहुत ही लाइक संभल के हमें बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा हमें. और इस वीक में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आए जो मार्केट लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या होगा क्या नहीं होगा मोस्टली. तो अभी ये मार्केट टोटली डाउन ट्रेंड में है. हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ट्रेड लाइन, जिससे हमें क्लियर होगा कि भी क्या करना चाहिए मार्केट में. तो अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक आउट करके मार्केट अगर ऊपर जाता है, ठीक है, और यहाँ पे एक हमको बहुत बड़ा सपोर्ट जोन दिख रहा है जिससे मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से एक बार मार्केट ऊपर गया है. अगर आप ये पैटर्न देखेंगे कि एक बार डाउन आया, फिर एक सेकेंड मुझे ड्रा करके दिखाने दो आपको शायद जल्दी. इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ. हाँ ठीक. तो देखो अगर आप पैटर्न देखेंगे तो मार्केट एक बार नीचे आया फिर ऊपर गया. तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है जिससे मार्केट ऊपर गया. फिर वहाँ से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया.
तो उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आ गया, करेक्ट। फिर यहाँ से ही मार्केट ऊपर गया, अगर ये देखोगे मार्केट यहाँ से ऊपर गया, पूरा ऊपर जाता गया, फिर एक नीचे आया, फिर एक ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा। तो अगर यहाँ से यहाँ पे एक आप देखोगे, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है हमारे पास। यहाँ पे अगर देखो थोड़ा सा एक बार नीचे गया फिर ऊपर गया, करेक्ट। तो ये एरिया जो है हमारा एक सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन है। तो मे भी मार्केट ऊपर यहाँ से जा सकता है, इसमें 1-2 दिन टाइम जाएगा, 1-2 दिन का हमारा टाइम जाएगा यहाँ पे, जो 1-2 दिन स्पेंड करेगा मार्केट। होगा सकता है यहाँ पे नीचे आए, फिर यहाँ से ऊपर जाए, फिर यहाँ से नीचे जाए, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा मार्केट यहाँ पे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, देन ऊपर जाने के चांसेस बनते हैं। और अगर मार्केट में न्यूज़ अच्छी रही और न्यूज़ अच्छा रहा और शेयर्स वगैरह इक्विटी वगैरह अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, जो ऑलरेडी जो भी क्वार्टर सेकेंड का जो रिजल्ट आया है, क्वार्टर सेकेंड का मोस्ट लाइक LIC और अदर्स कंपनीज़ के जो आए हैं और इक्विटीज़ के जो रिजल्ट आए हैं, सारे अच्छे पॉजिटिव वे में दिख रहे हैं। तो मार्केट का यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पॉजिटिव वे में दिख रहा है, बट हमें आने वाले समय में इसको ध्यान में रखना है कि थोड़ा ट्रेड करें तो भी ध्यान से करें, करेक्ट। तो आप लोग अगर देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम में, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें एनालाइज करने के बाद पता चला कि अगर डे वाइज का देखेंगे तो इधर आप चेक कर सकते हो कि ग्रीन कैंडल यहाँ पे बहुत बड़ा रेड है, ये डाउन, ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है, रेड वाला ये जो दिख रहा है, ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था, नीचे आ रहा था, बस अचानक से यहाँ पे इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे ग्रीन बना लिया, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देखो रेड ग्रीन बनाया हुआ है। और ये लाइन जो है, लाइन से अगर आप देखोगे तो ये लाइन को ग्रीन ने जो थोड़ा सा ऊपर गया है वॉल्यूम के हिसाब से, तो मुझे लग रहा है 1-2 दिन ग्रीन बनाएगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है, यहाँ से यू टर्न ले सकता है। तो मेरा थॉट यही रहेगा कि यहाँ से मार्केट को ऊपर के साइड देख सकते हैं कुछ दिनों के लिए, उसके बाद में मार्केट नीचे आएगा। तो आने वाले समय में मंडे से मार्केट को थोड़ा ध्यान से देखो, आप ध्यान से देख के ही ट्रेड करो। तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो सपोर्ट दिख रहा है मुझे, जो सबसे बड़ा सपोर्ट दिख रहा है, एक ये तो सबसे बड़ा सपोर्ट है यहाँ पे। आप अगर देखोगे अराउंड 24,500 का सबसे बड़ा सपोर्ट दिख रहा है। अगर हम यहाँ से एक ट्रेड लाइन बनाते हैं, ठीक है, ट्रेड लाइन बनाते हैं, तो ये भी एक सपोर्ट जोन की तरफ आप देख सकते हो। डे के हिसाब से, डे वाई टाइमलाइन के हिसाब से आप यहाँ से एक बड़ा सपोर्ट जोन देख सकते हो, जो मार्केट यहाँ से आके ऊपर जा सकता है, करेक्ट। जो अभी नहीं, कुछ दिन टाइम लगाएगा, आके जाएगा, बट थोड़ा बहुत यहाँ से मार्केट अप पुश होगा, इस सपोर्ट जोन से थोड़ा अप पुश होके फिर से नीचे आएगा, फिर इस सपोर्ट जोन से थोड़ा अप जाएगा, फिर यहाँ पे डायरेक्ट ये जो एरिया है, ये एरिया को सपोर्ट करके मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा सकता है। अगर इस एरिया को ब्रेक करता है, एनी चांस, अगर इस एरिया को अगर मार्केट ब्रेक करता है, इस जोन को,
ठीक है, इस जोन को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, जो मोस्टली एक अच्छा खासा फॉल हो सकता है मार्केट में, और ये बड़े रेंज के फॉल को ब्रेक कर सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखो आप। यहाँ से डे वाइज कैंडल के हिसाब से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस, ये ऊपर वाला जो आपको रेड वाला लाइन दिख रहा है, करेक्ट, इसको मैं थोड़ा ठीक, ये दो रेड वाला लाइन दिख रहा है आप लोग 25,600 के अराउंड, अगर ये मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हम लोग एक आपका ट्रेंड देख सकते हैं। तो मे भी ये इसको मार्केट यहाँ पे आके टच करे, फिर से नीचे आने का प्रयास करे, बट ऊपर भी जा सकता है। अगर एक अप साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है अगर इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो आप जान के चलो ये वाले सपोर्ट जोन को भी टच कर सकता है आने वाले समय में। और अगर हम इसको 45 मिनट्स या 15 मिनट्स के अराउंड टाइम फ्रेम में अगर देखें तो कल जो है मार्केट यहाँ से तो ऊपर गया, करेक्ट, यहाँ पे ऊपर थोड़ा बहुत ऊपर गया, पर जब भी खुला वो नीचे आया। और जो हमारी इक्विटी मार्केट्स के डेटा के हिसाब से जो जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ जो अपसाइड में गए थे, जो निफ्टी 50 में हैं, लिस्टेड हैं, वो सारे के रिजल्ट अच्छे हैं, वो मार्केट ऊपर गए, तो उसकी वजह से मार्केट थोड़ा ऊपर गया। बट इसी एरिया में अभी एक रेजिस्टेंस बना दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर देख सकते हो तो बहुत बड़ा रेड कैंडल, सेलर्स ने बहुत इतना बड़ा रेड कैंडल बनाया है। अगर आप देखोगे मोस्टली तो ये बहुत ही बड़ा रेड कैंडल देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको, ठीक है। ये देखो बहुत बड़ा रेड कैंडल बना दिया है सेलर्स ने। तो इस जोन को अगर मंडे को ब्रेक करता है मार्केट या इसके ऊपर खुलता है मार्केट, तो इसके बाद में बहुत सारे रेजिस्टेंस जो हैं हमको तो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। बट जो ऊपर वाले रेजिस्टेंस हैं, जैसे ये वाला हुआ, उसको अगर ब्रेक करता है तभी हम लोग अप साइड का करते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर इस जोन के अराउंड खुले, करेक्ट। मान लो आप मंडे को मार्केट यहाँ पे इस जोन में खुला, ठीक है, या इसके ऊपर खुला, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस को टच करेगा, देन वो डाउन आएगा, कुछ टाइम तक यहाँ टाइम स्पेंड करेगा। उसके बाद में डिपेंडिंग ऑन लाइक न्यूज़ या जो भी हमारे निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स हैं उनके बिहेवियर पे या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, यहाँ से ऊपर की रैली कर सकती है मार्केट, या तो फिर अगर इधर खुलता है तो मार्केट यहाँ से नीचे की यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करे, फिर उसके बाद नीचे का फॉल आपको देखने को मिल सकता है इस सपोर्ट जोन तक, ठीक। इस सपोर्ट जोन तक हमको नीचे का फॉल देखने को मिल सकता है। ये देख सकते हैं। अगर आप मान लो ठीक है, एक सेकेंड में इसको भी हटा ही देते हैं। अगर आप मान लो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड की तरफ खुला या थोड़ा बहुत नीचे खुला, अगर आप लाइन देख रहे हो, तो यहाँ से भी मोस्ट चांसेस है कि इसको टच करके, लाइन को टच करके या यहाँ से ऊपर जा सकता है,
इस सपोर्ट जोन को यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेगा, उसके बाद फिर से ऊपर चला जाएगा, ये देखने को मिलेगा। या तो फिर मार्केट यहाँ पे इस एरिया में खुलेगा डाउन वाले में, या तो इधर खुलेगा, कहीं भी इस जोन में खुलता है। इसके बाद इस यहाँ पे आके एक रेजिस्टेंस को टच करता है, इस वाले को, सॉरी तो लाइन टेढ़ा है, तो इसको टच करके फिर मार्केट यहाँ से नीचे आने का प्रयास करेगा। तो या तो फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेगा, फिर यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस रहेगा। तो ओवरऑल हमको मंडे को जो भी ट्रेड, मैं तो कहूँगा मंडे को ट्रेड जब भी लो आप, तभी मार्केट का ट्रेंड हमको क्लियर रहे, मार्केट का ट्रेंड क्लियर रहना चाहिए, उसके बाद ही हमको ट्रेड करना है। तो ये चीज़ें ध्यान में रख के हम मंडे को ट्रेड करेंगे। और मार्केट अपसाइड का मूवमेंट तो है, बट अभी भी अगर आप ध्यान से अगर देखोगे, ये अप वाला जो यहाँ से अगर देखोगे, अगर एक ट्रेड लाइन डालते हैं हम लोग, तो कुछ ठीक है, अभी भी एक लाइन को सपोर्ट करके मार्केट नीचे ही आया है। अगर एक सपोर्ट होगा, इस लाइन को आप चेक करोगे तो अभी मार्केट सपोर्ट करके नीचे ही आया है, बट स्टिल यहाँ पे मोमेंटम तो है, मोमेंटम है अपसाइड का डे के हिसाब से। एंड डे तो यहाँ पे है, ये अगर ये देखोगे यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल बना के मार्केट फॉल हुआ है। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, सबसे ज़्यादा चीज़ है कि जो इसके निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं वो अच्छे खासे मूव हुए हैं और उनका रिजल्ट अच्छा आया है, तो मार्केट पर जाने का चांसेस रहेगा। ये तो निफ्टी का एनालिसिस है ओवरऑल, देख सकते हैं। चलिए थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी को भी देखते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा है मार्केट में। बैंक निफ्टी, ठीक, बैंक निफ्टी में अगर हम देखें, बैंक निफ्टी के तो चांसेस हाई हैं मोस्टली कि वो अपसाइड जाएगा। अपसाइड जाने के बैंक निफ्टी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। इसने अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना दिया है एंड लाइन को आई थिंक ब्रेक नहीं किया है, बट ग्रीन कैंडल बहुत बड़ा ही बना है मार्केट में। अगर आप देख सको तो अराउंड 9000 पॉइंट्स का ये कैंडल है, तो मार्केट में तो पोटेंशियल दिख रहा है अपसाइड का अच्छा खासा पोटेंशियल है। चलिए वीकली में देखते हैं कि क्या तो पोटेंशियल तो है अपसाइड जाने का निफ्टी का, बैंक निफ्टी का पोटेंशियल तो है अपसाइड जाने का। तो बट यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान से अगर आप लोग नोटिस करोगे, एक यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड का कैंडल दिख रहा है, डाउन ट्रेंड, दो डाउन ट्रेंड के कैंडल हैं जो एक इसको आप एक रेजिस्टेंस मान सकते हो।
करेक्ट, एक रेजिस्टेंस मान सकते हो आप जो वीकली चार्ट में दिख रहा है। अगर इधर इधर आप एक देखोगे तो सपोर्ट मान सकते हो, करेक्ट। ये जो है एक सपोर्ट की तरह हेल्प कर रहा है हम ट्रेंड में, तो इसको ग्रीन कर देते हैं। एक सेकेंड, या एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है अभी। और ये थोड़ा निफ्टी बहुत ज़्यादा ही अप डाउन है, बट लेट्स सी डे वाइज। तो यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है मार्केट को। यहाँ पे अगर देखोगे अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मंथ, होल मंथ ही स्पेंड हुआ है एक्चुअली। अगर इधर हम देखेंगे इस जोन को ही मार्क कर लेते हैं तो और क्लियर रहेगा हमें, ठीक। अगर इस जोन को हम देखेंगे, एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड हुआ है यहाँ पे मार्केट ने किया है, तो इसका सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। ये बहुत सेकेंड पॉइंट है कि एक ग्रीन कैंडल, इस ग्रीन कैंडल बहुत बड़ा है ग्रीन, जैसे मैंने बोला अराउंड 1000 पॉइंट्स का ग्रीन कैंडल बना है। तो लगता है कि मार्केट यहाँ से अपर साइड की रैली कर सकता है। तो निफ्टी में तो 90% का चांसेस है अपर साइड का लाइक रैली करने के लिए। फिर से यहाँ पे आके टच कर सकता है अराउंड 80,000 58,300 58,500 तक भी आ सकता है मार्केट यहाँ से। लाइक यहाँ पे भी सेलर एक्टिव हैं, तो यहाँ से फिर से एक बार मार्केट नीचे जाएगा, देन ऊपर फिर से जा सकता है। बट एक सपोर्ट जोन को टच कर के ही ये अच्छा खासा पॉइंट्स बनाया है, पॉइंट्स का कैंडल बना है। अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है ओवरऑल, जो ऑलमोस्ट मंथ का देख सकते हो आप। फिर यहाँ से एक फॉल लेके नीचे गया है, तो ये देखो आप यहाँ से ऊपर अप डाउन एक सेकंड में ड्रा करके दिखाता है। मार्केट ने ट्राई किया ब्रेक करने का, नहीं गया, तो यहाँ पे से फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो इतना अच्छा खासा फॉल किया है मार्केट ने। अच्छा टाइम स्पेंड किया है इस पे कि अप डाउन, फिर यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ पे आया, फिर ऐसे कि यहाँ पे। तो जब भी अप साइड का रैली होता है तो ये जो था ये उस टाइम पे रेजिस्टेंस था, करेक्ट। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बड़ा बना, आप अगर यहाँ से ध्यान से देखोगे तो एक सेकेंड, ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। फिर भी मार्केट ने यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, और डायरेक्ट एक ही कैंडल में इस मार्केट ने ये अच्छे खासे रेजिस्टेंस को तोड़ के अप साइड चला गया, करेक्ट। ये देखोगे आप, तो इसको भी ब्रेक कर दिया, इसको भी ब्रेक कर दिया, सॉरी गाइस। सो ये देखने में तो मोस्ट प्रोबेबली इसको ब्रेक करने में टाइम नहीं जाएगा। अगर मार्केट पॉजिटिव खुलता है और निफ्टी ऊपर पॉजिटिव में जाती है तो 100% यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड यहाँ तक करेगा, या एक आग रेड कैंडल इधर बना के देन मार्केट अप साइड की रैली देने वाला है। अगर मार्केट यहाँ पे एनी चांस डाउन में ओपन होता है तो मे बी चांसेस इज देयर कि मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ से खुलता है, थोड़ा ऊपर जाता है, एंड डाउन साइड का ट्रेंड हो सकता है। बट हियर 99% चांसेस, 99% का चांस है जो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है।
तो वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं गाइस। थैंक यू। अगर कोई आपको क्वेश्चंस है, कोई स्टॉक से रिलेटेड, कोई भी अदर स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, तो मैं उसको एनालाइज करके आपके लिए शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऑलरेडी वीडियो लेंदी हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग अपना व्यू ज़रूर दीजिएगा अगर कोई स्टॉक्स एनालिसिस करने चाहते हैं तो। थैंक यू।